Assalamualaikum friends, welcome to studyhigh.pk and subscribe to keep in contact for more videos and lectures. दोस्तों आज हम बहुत ही अहम इशू के ऊपर बात करने जा रहे हैं क्योंकि यूआईटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस इन दोनों ने एमडी कैट और ई कैट को ऑनलाइन लेने का इरादा कर लिया है। और अगर एमडी कैट ई कैट दोनों ऑनलाइन होते हैं तो इसका तलबा की परफॉर्मेंस के ऊपर इस साल 2020 में ई कैट और एमडी कैट के मेरिट के ऊपर क्या असर होने वाला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ऑनलाइन टेस्ट के अंदर तलबा को किस तरह से परफॉर्म करना होगा और कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि इस साल मेरिट को कम करने वाली है। उससे पहले आपको छोटी सी न्यूज़ से आगाह करें कि आज वीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने ये इत्फाक किया कि ऑनलाइन एमडी कैट ई कैट वर्चुअल यूनिवर्सिटी को यूज़ करते हुए वो लेंगे। इसके बाद इनका एमसीक्यूज बैंक क्रिएट करने का इरादा है। अगर एमडी कैट ई कैट शिफ्टों में होता है, ज़ाहिर बात है शिफ्टों में होगा, एक टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है, तो शिफ्टों में अगर लेते हैं तो ज़ाहिर बात है जो एमसीक्यूज एक टाइम पे आते हैं वो दूसरे टाइम पे नहीं आएंगे। जिस तरह से आर्मी में ISSB के टेस्ट होते हैं, बल्कि वो तो हफ्ता हफ्ता महीना महीना चलते हैं और शिफ्टों में बच्चे आते जाते हैं। इसी तरह से कोई भी बच्चा 200 MCQs में से कितने याद कर लेगा, 1 2 3, और नेक्स्ट शिफ्ट में वैसे भी MCQs का डिफ़िकल्ट लेवल सेम होगा लेकिन MCQ चेंज होंगे। इस तरह के उनके इरादे हैं। लेकिन ये तो है कि उन्होंने जो सा इत्फाक किया कि एमडी कैट के और ई कैट के लिए कि MCQs बैंक तैयार करना, वर्चुअल यूनिवर्सिटी को यूज़ करना और किस तरह से कंडक्ट करना, इनके ऊपर उन्होंने इत्फाक किया। लेकिन तलबा को इस साल कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है जो कि उनकी परफॉर्मेंस को लो कर देगी और मेरिट को कम कर देगी, वो सबसे जो बड़ी वजह है पहले उसको डिस्कस करते हैं। पहले क्या होता था कि लास्ट ईयर और इससे पहले एमडी कैट हो, ई कैट हो, तलबा को हार्ड फॉर्म में आंसर शीट, इसके अलावा MCQ पेपर दिया जाता। उनके पास रफ अमल के लिए भी छोटा पेज होता और वो पेपर के ऊपर भी कर सकते थे। खैर इस तरह की अपॉर्चुनिटी होती। अगर कोई सबसे जो बड़ा एडवांटेज होता तलबा को वो ये कि अगर कोई MCQ उनको नहीं आता वो स्किप करके आगे चले जाते, पहले इजी MCQ सॉल्व करते, फिर आखिर पे टाइम निकाल कर डिफ़िकल्ट MCQ सॉल्व करते। तो जिससे ये होता कि उनके जो पूरे पेपर में इजी MCQs हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते। उसके बाद जो डिफ़िकल्ट रहते उनमें से जितने वो पकड़ लेते, उतने जितने वो ठीक कर लेते, उतनी उनकी परफॉर्मेंस ऊपर जाती रहती। लेकिन अगर इस साल होता है ऑनलाइन एमडी कैट, अगर ऐसा होगा कि ऑनलाइन एमडी कैट होता है, ऊपर टाइम चल रहा होगा, आपके पास इतना टाइम है, इतना बाकी रह गया, MCQs आएंगे, आप टिक करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब 200 MCQs में से 100 में से अगर आपने बीच में कोई 2 या 3 या 4 या कोई ऐसा MCQs है जो कि आपको नहीं आता, तो आप उसे जल्दी में नेक्स्ट करेंगे, स्किप करेंगे, जो भी करेंगे। लेकिन अगर टाइम जैसे जैसे पास करता गया, आपको पता लगा कि अभी आपके 50 MCQs रहते हैं और जो टाइम लगे 15 मिनट 20 मिनट, तो फिर आप बहुत परेशान हो जाएंगे। अब आपके पास हार्ड फॉर्म में सिंपल टू द पॉइंट नहीं है, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा MCQ मैंने मिस किया था, कौन सा हार्ड MCQ था जो कि रह गया। पहली बात तो ये देखनी होगी कि क्या वाकई बैक आने का ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑनलाइन टेस्ट अगर ऐसा होता है कि आपने MCQ टिक करना है 30 सेकंड के अंदर, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, आप वहाँ पे बैठ नहीं सकते। इसके अलावा अगर ऐसे होता है तो फिर तो तलबा की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल लो हो जाएगी, क्योंकि एमडी कैट ई कैट में दोनों में टाइम बहुत कम होता है। ख़ास तौर पे मेडिकल टाइप के MCQ होते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई और मैथमेटिक्स ई कैट वालों की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने क्या करना है। अगर ऐसा होता है कि आप बैक आ सकते हैं, उम्मीद है कि वो स्किप करके बैक का ऑप्शन होगा, तो जो से MCQs आपने टिक किए होंगे कि ये MCQs आपने मिस कर दिए हैं, काफ़ी हार्ड है, आपने देखा कि आप हल नहीं कर सकते, आपने नोट कर लेना है किसी रफ छोटे से पेज के ऊपर, क्योंकि रफ के लिए तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। जी मैंने ये 20 MCQ में मिस है, ये रहता है, ये 25 रहता है, ये 7 रहता है। आपने इस तरह से नोट कर लेना है और बाद में आके कोशिश करनी है कि उसे टिक कर लें। लेकिन ये आपने नोट कर लेना है कि स्किप के बाद वापस आप आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो अगर आप स्किप करके एक MCQ के बाद वापस ना आ पाए तो इस साल मेरिट बहुत ही कम होगा, क्योंकि पहले तलबा कर लेते थे, वापस आके डिफ़िकल्ट सॉल्व कर लिया, साथ वाले से पूछ लिया, चीटिंग कर ली।
لیکن اس کمپیوٹر کی آن لائن ٹیسٹ کی وجہ سے چیٹنگ کا کام تو بالکل ہی ختم ہو جانا ہے۔ لیکن جو دوسری بڑی پرابلم آئے گی طلباء کو وہ یہ ہوگی کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس میں تقریباً 80,000 طلباء کی شرکت کا امکان ہے، تو اتنے زیادہ طلباء کا آن لائن ٹیسٹ لیں گے ایک دن میں 2 دن میں شفٹوں میں، تو ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا یہ کافی ڈیفیکلٹ ہوگا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کے لیے۔ اور نیٹ کا پرابلم، اگر کہیں پہ نیٹ تھوڑا سا بھی اڑ گیا، طلباء کی پرفارمنس، اگر کسی کا کمپیوٹر کام نہیں کر رہا، پھر بھی ایک طلباء کا فیوچر یہ سارے کا سارا ڈسٹرائے ہو جائے گا۔ تو ای کٹ والوں کا 33,000 ہے، وہ تو 3 دن میں آرام سے کر لیں گے۔ ان کا 80,000 طلبہ ہیں، ان کو اب ہینڈل کرنا ہوگا کہ یہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ لیکن ابھی آپ ویٹ کریں، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس ایم ڈی کیٹ ہر سال جب لیتی ہے تو بے شمار یو ٹرن لیتی ہے۔ ابھی ان کے بے شمار یو ٹرن ہوں گے، کبھی اس طرح سے کر لیں، کبھی اس طرح سے کر لیں، کبھی ٹیسٹ ڈیٹ کے بارے میں یہ ڈیٹ رکھ لیں، وہ ڈیٹ رکھ لیں، ان کا کام چلتا رہے گا۔ سو آپ نے پریشانی ہو نا، اپنی تیاری کو میکسیمم کر لیں، تاکہ جو بھی ایم سی کیو اسکرین کے اوپر آپ کو سامنے آئے آپ اسے فوراً سمجھ جائیں کہ اس میں وہ کیا پوچھا ہے اور اس کا آنسر کیا ہے۔ سو ہوپ یو بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔